छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। हमारा जो टॉपिक है आज इतिहास मेजर विषय बीए प्रथम वर्ष नई शिक्षा नीति के तहत जो मेजर विषय है उसके लिए हमने ये तैयार किया है। तो मेजर विषय में पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है भारतीय सौर की नैतिक परंपरा। भारतीय सौर की नैतिक परंपरा को हम विस्तार से समझेंगे। वर्णनात्मक क्वेश्चन है। पहले हम सोचें भारतीय सौर क्या है। भारतीय सौर मीन्स पराक्रम योद्धा वीर साहसी बहादुर जो व्यक्ति होते हैं अपने सौर को दिखाते हैं, अपनी ऊर्जा को दिखाते हैं, जो युद्ध के मैदान में जाकर के हमारे प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक किस तरीके से हमारे वीर जवानों ने, सपूतों ने, महापुरुषों ने अपना जीवन युद्ध में ही निछावर किया है। उनकी सौर गाथा क्या है, उसकी कथा क्या है, उनकी सलूट क्या है, उनके कार्य क्या हैं, इन सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे और हमारी दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको पूरे मेजर विषय को पढ़ना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अंत तक देखेंगे तो आपकी समझ में पूरा इतिहास आ जाएगा। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। भारतीय सेना की सौर गाथाएं इतनी अधिक हैं कि उनके लिए हमारे जो शब्द हैं बोलने में कम पड़ जाते हैं। उन्होंने जहाँ एक ओर पराक्रम का लोहा मनवाया, वहीं दूसरी ओर संकट में फंसे लोगों को बचाया है। इस प्रकार उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को बखूबी से अपने समय निभाया है। स्वतंत्रता के बाद सेना का भारतीयकरण हुआ है, यानी स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत की खुद की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, विभिन्न प्रकार की सेना उनके पास रही हैं। स्वतंत्रता से पहले अपने पास कोई सेना नहीं थी। स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रति उनका एक विधिवत निश्चित क्या है, समर्पण है। किसके लिए? भारतीय सीमाओं के लिए और स्वतंत्रता के लिए उनका क्या है, समर्पण है, डेडिकेशन है। अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वाह उसने जान की बाजी लगाकर किया है, यानी उन्होंने अपनी ड्यूटी और कर्तव्य ईमानदारी से निभाए हैं। और भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवशाली प्राचीन काल से ही रहा है। देश की रक्षा में हर पल रहने वाली भारतीय सेना इस प्रकार अपने पराक्रम के 75 साल पूरे करेगी। 15 जनवरी 2022 को सेना अपना 75वां सेना दिवस मनाई। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को पहली बार के.एम. करियप्पा को देश का लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया। इसके पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसीसी ब्रूचर इस पद पर रहे। 15 जनवरी 1949 के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश शब्द हमेशा के लिए हट गया, उसे हम इंडियन आर्मी कहने लगे। यानी 1949 से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे, अब हम क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी बोलते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने। तब से लेकर आज तक 15 जनवरी को सेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश भारत सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी। भारतीय राज्यों की सेना जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई है। यानी पहले कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी। अब हमारी इंडियन आर्मी स्वयं की है, उसका ट्रांसफ़र हो गया है किसमें? इंडियन आर्मी में। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में अनेक लड़ाई अभियानों में भाग लिया तथा आज़ादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए हैं। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी
कई प्रकार के कई देशों से हमारे युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान से, चीन से, बांग्लादेश से। इन सभी युद्धों में हमने विजय हासिल की है। सेना ने अपने पराक्रम से दुश्मनों को लोहे के चने चबा दिए हैं। प्रथम कश्मीर युद्ध 1947 में हुआ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपना योगदान भी कायम किया। सन 1948 में हैदराबाद का विलय किया गया। गोवा दमन द्वीप का विलय 1961 में किया गया। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। दूसरी कश्मीर का युद्ध 1965 में लड़ा गया। 1999 में कारगिल का संघर्ष हुआ। इन सभी युद्धों में हमारी सेना ने अपनी बहादुरी से परचम लहराया। सेना ने बहुत सारी नई तकनीक के द्वारा अपनी बुलंदियों को छुआ। भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस, पराक्रम, बलिदान की गाथाएं सदियों से गाई जाती रही हैं और ये गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित की गई हैं। भारतीय इतिहास जो रहा है आर्मी का, यानी सेना का, वो गौरवशाली रहा है। शौर्य एवं साहस के अतिरिक्त भारतीय सेना सैन्य, धर्म, चरित्रगत आचरण के लिए भी जानी जाती है। यही भारतीय की जो सेना है, सैन्य युद्ध के साहस के अतिरिक्त अपने आचरण, अपने अनुशासन के लिए भी जानी पहचानी जाती है। सेना का अनुशासन सबको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। लेखक का कहना है कि जिस प्रकार सेना अपने अनुशासन में रहती है, उसी प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुशासन में रहना चाहिए, जैसे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से ईमानदारी से निर्वहन कर सके। लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में दुश्मनों से लड़ती हुई भारतीय सेना 150 जवान शहीद हुए हैं और 2015 में 25 सैनिक शहीद हुए। लगातार सैनिक शहीद होते जा रहे हैं, इस ओर भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। कोई उचित उपाय भी करना चाहिए जिससे हमारे सैनिकों की शहादत ना हो। बार बार दुश्मन देश की नापाक हरकत को ठीक करने के लिए सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको ठीक से जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 7 आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया, यानी 7 आतंकी शिविरों को मार गिराया। साथ ही 38 आतंकियों को मार गिराया। इस प्रकार की स्ट्राइक की पहले की संभावना जताई जाती है। पहले कुछ वर्षों में सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। बस 2020 का बार घुसपैठ भी हुई, लेकिन हमारी सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम किया, साबित कर दिया और भारत में नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकी शिविरों को सर्जिकल स्ट्राइक किए, जिसमें आतंकी हमले को नुकसान पहुंचाया और अनेक आतंकवादी उसमें मारे गए। इसके बाद 23 सितंबर 2017 में जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। कब? 23 दिसंबर को, जिसमें एक मेजर समेत 4 भारतीय जवान शहीद हुए। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया और एक सफल योजना बनाई। नियंत्रण रेखा पार करके 6 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए और 3 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वयं पाकिस्तान ने स्वीकार कर चुका है। उत्तरी कोर के जवानों ने 48 घंटे में अपने साथियों को बदला लिया। भारतीय सेना का उत्साह लगातार बढ़ता रहा। सेना के इतिहास की गौरव की गाथा हमारे सुनहरे अक्षरों में हमारे भारतीय इतिहास में लिखी जाती हैं। एक जारी आंकड़े में बताया कि यदि सेना भर्ती होने की उम्र युवाओं की संख्या की बात की जाए तो चीन के पास करीब 1,95,00,000 युवा हैं और भारतीय के पास 2,30,00,000। हमारे लिए गौरव का ये विषय है। भारतीय सेना ने आज़ादी के ठीक बाद ही 1948 पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। इसके बाद 1965-71 का सियाचिन का, फिर कारगिल का पाकिस्तान से जंग लड़ी और पाकिस्तान को धूल चटाई। इसके बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आतंकवाद की सह को देने वाले या फिर चोरी छुपे परमाणु हथियार जुटाने की रणनीति बनाता रहा है। पाकिस्तान अब हमारे लिए खतरा है, लेकिन आज भारतीय सेना की ताकत ऐसी है कि वो किसी समय पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि दुश्मन को संभालने का मौका भी नहीं देंगे और सेना के जवान हजारों फीट की ऊंचाई पर अपनी हड्डियां गलाते हैं। दुश्मन की प्रत्येक हरकत पर पैनी निगाह रखते हैं
तब जाकर के अपने अपने शहर और गाँव और घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। हम क्या है तब जाकर के अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। इनकी शहादत को हर भारतीय नागरिक को स्मरण रखने की आवश्यकता है। देश को आगे बढ़ाने में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आपदा राहत में भी भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। हर समय बढ़-चढ़ कर भाग लेती हैं। इस रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में फैली है, कीर्तिमान फैला है। जब सिविल प्रशासन किसी समस्या के मुकाबले में अपने हाथ खड़े कर देती है, तब सेना के जवान ही मोर्चा संभालते हैं। आपदा में फंसे लोगों को भी सैनिकों को देखकर आत्मविश्वास आ जाता है। आम जन भावनात्मक विश्वास दुर्लभ होता है। हम सबको नसीब नहीं होता, लेकिन हमारे सैनिकों ने कर्तव्य पालन करने से इसको हकदार बनाया है। छात्रों, हमारी जो सेना है देश की, वो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करती है, तब जाकर के हम अपने घरों में सुख शांति से अमन चैन से रहते हैं। लेकिन वो माइनस टेम्परेचर डिग्री में, बर्फीले क्षेत्र में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने ड्यूटी पर खड़े रहते हैं, तब जाकर हमारे देश की रक्षा होती है, हमारे देश की सेवा होती है। इसलिए हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में शायद मिल जाएगा, और आप चिंता न करें। विभिन्न प्रकार के जो शैली हैं वो मैंने बता दी हैं आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत देखना। बार-बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को। मैं लास्ट में यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। इससे आपको तीसरे यूनिट के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अंत में ही कहता हूँ, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।